Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 1 General English online class. In our class, we are discussing about voice. As you know that there are two types of voice. First is active voice and the second is passive voice. In our previous video, we are discussing about the how can we change a active sentence into a पैसिव सेंटेंस। हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल जो सेंटेंस आते हैं उनको तो हमने जो इसका बेसिक रूल है वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट मतलब एजेंट बनाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है यूज, देन आफ्टर वी आर यूजिंग अ प्रीपोजिशन बाय प्रीपोजिशन यूज करनी आती है एंड देन आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव चेंज इनटू द एजेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव के जो एजेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का, उसको तो बनाना होता है पैसिव का सब्जेक्ट, और जो पैसिव का सब्जेक्ट और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये तो बात होगी थोड़े से बेसिक रूल्स की। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि अगर एक्टिव में इज एम आर है तो वो पैसिव में क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब बन जाएगा। अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो वो क्या हो जाएगा, इज एम बीइंग बन जाएगा। मतलब फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज करनी हमें, क्या है हमेशा की हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो यूज की जाती है। ये बात आप चाहे नोट कर लो या गांठ बांध लो कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें थर्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। उसके बाद हमने बात की थी दैट की कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें दैट यूज किया जाता है, दैट क्लोज यूज किया जाता है। उस सेंटेंस को हम किस तरीके से जो है वो पैसिव में चेंज कर सकते हैं, उनके मैंने दो टाइप जो आपको राइट करवाए थे कि दैट है उसको इट में भी चेंज करके उसको राइट कर सकते हैं या दैट को डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं। तो जो दैट होता है, जो दैट के बाद वाला जो क्लोज होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है, उसे क्या है हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है अपनी जो वर्ब है उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। और जो दैट क्लोज होता है वो हमेशा किस में यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कुछ रूल्स देखे थे कि कौन से जो मतलब दैट के बाद भी कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदर और इफ वाले सेंटेंसेस की कि किस तरीके से अगर एक्टिव सेंटेंस में इफ और वेदर का यूज किया हुआ हो और हमें पैसिव में चेंज करना हो तो हमें किस रूल को फॉलो करना होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। किसी सेंटेंस में इफ और वेदर इफ या वेदर हो, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इफ और वेदर क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है तो उस क्लोज को पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे हम दैट वाले क्लोज को सब्जेक्ट बनाते थे, उसी प्रकार यदि किसी, यहाँ लिख देते हैं किसी एक्टिव सेंटेंस में, किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में
इफ और वेदर का यूज हुआ हो ऑब्जेक्ट क्लोज के रूप में यूज हुआ हो यूज हुआ हो तो इफ और वेदर वाले ऑब्जेक्ट क्लोज को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट बनाया जाता है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इफ या वेदर का ऑब्जेक्टिव क्लोज का यूज हुआ हो तो जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो उसी क्लोज को हमें क्या करना होता है, अपना सब्जेक्ट बनाना होता है। नेक्स्ट बात है जो इफ और वेदर है। इफ और जो वेदर ऑब्जेक्ट क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। उसे ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह हमें यूज करना होगा। और लास्ट क्या है बात नोट करने वाली, इफ वेदर ऑब्जेक्ट क्लोज को पैसिव वॉइस में सिंगुलर की तरह यूज होगा। सिंगुलर यूज होगा। इफ और वेदर अगर ऑब्जेक्टिव क्लोज है तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही उसे यूज किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। एग्जांपल लिखते हैं, ही आस्क्ड मी if I would help me. He asked me if I would help him. Sorry, me नहीं him. जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो हमें पता है ये क्या है, हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है, आस्क्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ आई वुड ये है हमारा ऑब्जेक्टिव क्लोज। इफ वाला है ये, इफ वाला ऑब्जेक्टिव क्लोज। तो हमें पता है इसे हमें किसकी तरह यूज करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। और एक बात, इसे हमें क्या है, सिंगुलर ही लेना है। अब हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने जैसे कि हमने लिखा है कि जब ऑब्जेक्टिव क्लोज यूज हुई हो इफ और वेदर की तो हमें उसे ही क्या है, अपना सब्जेक्ट बनाना होता है। पैसिव में अब सब्जेक्ट जो होता है उसे ही हमें बनाना होता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे
तो क्या बन जाएगा, इफ आई वुड आस्क्ड बाय हिम, if I would asked by him, if I would help him was asked by him। पहले हम थोड़ा अलग तरीके से उसको बनाते हैं। if I would help him, if I would help him, क्योंकि हमें पहले जो हमने रूल की बात कर रहे हैं पहले हम उसे ही राइट करेंगे, देन आफ्टर हम अगले रूल पे जाएंगे अपने। इफ आई वुड हेल्प हिम, इससे हमने अपना सब्जेक्ट बना लिया। अब ये सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड की आस्क्ड रहती है। वॉज आस्क्ड बाय, किसके द्वारा पूछा गया है, हिम के द्वारा। If I would help him was asked by him, asked by him। यहाँ पर asked me भी तो था, तो यहाँ पे asked to me बन जाएगा, asked to me by him। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। She asked him whether he went there, she asked him whether he went there। पहले हम इसे एक और तरीके से भी बना सकते हैं, I was asked by him if I would help him। जैसे जो मैं पहले लिख रही थी वो भी आपका जो है वो पैसिव सही था। I was asked by him, I was asked by him would I help her, would I help him। if I repeat it, if I would help him, if I would help him। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। शी आस्क्ड हिम, ये एक्टिव है हमारा, शी आस्क्ड हिम she asked him whether he went there, whether he went there, whether he went there। जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले जो वेदर वाला है वो हम आगे ले आ सकेंगे। वेदर ही वेंट देयर, जो पूरा का पूरा जो इसे हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, वेदर ही वेंट देयर। अब यहाँ पर क्या आएगा, वेदर ही वेंट देयर was asked to me, was asked, किससे पूछा गया था, him से, was asked to him by her, के whether he went there was, whether he went there was asked to him by her। इसे हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं। He was asked by her whether he went there, he was asked by her whether
he went there। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपना आगे का जो रूल है वो देखते हैं। अब आगे का रूल देखते हैं। आगे का रूल है इफ वेदर क्लोज को इट मानकर भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया जा सकता है। वेदर को इट मानकर भी पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इफ और वेदर को इट मानकर भी पैसिव वॉइस का जो है सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि इफ शी हेल्प्ड मी, राम आस्क्ड मी इफ शी हेल्प्ड मी। राम आस्क्ड, यह आपका एक्टिव सेंटेंस है। राम आस्क्ड मी इफ शी हेल्प्ड हिम। राम आस्क्ड मी इफ शी हेल्प्ड हिम। तो ये है हमारा एक्टिव सेंटेंस जिसमें राम है वो सब्जेक्ट है, आस्क्ड है वो वर्ब है, मी है वो ऑब्जेक्ट है, और इफ शी हेल्प मी ये क्या है हमारा इफ ऑब्जेक्ट क्लोज। इफ ऑब्जेक्ट क्लोज की तरह हमारा यूज हुआ है। राम आस्क्ड मी इफ शी हेल्प मी। अब इसे हम तीनों तरीके से बनाकर देखेंगे। एक तो हमने देखा था इट वॉज आस्क्ड टू मी, जो हमारी है कि हम इसे क्या है इट बनाकर भी क्या है हम इसे यूज कर सकते हैं। इट वॉज आस्क्ड टू मी बाय राम, पैसिव सेंटेंस। इट वॉज आस्क्ड टू मी, इसके द्वारा पूछा जा रहा है राम इफ शी हेल्प्ड हिम। हमने इट का यूज करके इसका पैसिव चेंज किया है। इट वाज आस्क्ड टू मी बाय राम इफ शी हेल्प्ड हिम। उसके बाद हम इसे डायरेक्ट इफ वाले सेंटेंस को भी सब्जेक्ट बनाकर कर सकते हैं। इफ शी हेल्प्ड मी, इसका एक और पैसिव बन सकता है इफ शी helped me was asked to me by Ram। एक तो इसे हम इफ जो है वो स्टार्टिंग में जो पूरी की पूरी क्लोज है हम उसको स्टार्टिंग में अपना सब्जेक्ट बनाकर भी इसे चेंज कर सकते हैं। और थर्ड टाइप है आई वॉज आस्क्ड बाय राम, आई वॉज आस्क्ड बाय राम, I was asked by Ram if she helped me, if she
हिम। तो इस तरीके से हम इफ और शैल वाले जो सेंटेंस हैं उनको 3 तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। पहला तो है कि हमें क्या है, इट में चेंज कर सकते हैं हम, इट में चेंज करके, और जो आगे हमारा पूरा सेंटेंस होता है क्लोज वाला उसे हम राइट वहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद हम इफ शी हैड मी को मतलब पूरा का पूरा जो क्लोज है उसी को ही हम सब्जेक्ट बनाकर आगे जैसे हम नॉर्मल चेंज करते हैं पैसिव उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और भी ले सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है इसी को ही क्या हम सब्जेक्ट बताएं कि जैसे यहाँ पर जो मी था ये ऑब्जेक्ट था, इसी को हमने क्या है यहाँ पर अपना डोर बना लिया कि आई वाज आस्क्ड बाय राम। यहाँ पर सेम है, आगे जो भी सेंटेंस है उसको हम क्लोज का वही राइट कर देते हैं। आप ले इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आज हम बस इफ और वेदर के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपने नेक्स्ट जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि वेदर और इफ और वेदर अगर क्लोज है, ऑब्जेक्टिव क्लोज की तरह सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं तो उसे हम अपना सब्जेक्ट बनाकर पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें पता है कि हम एज वेल एज ही यूज करते हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने चेंज नहीं किया है, जहाँ पर भी आप देखोगे कि ये सेम टू सेम क्या है, इकट्ठा ही यूज होता है। तो ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इसके बाद जब ये इफ और वेदर क्लोज है इसको हम किस में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इसे हम किस में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करके जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए रूल्स के साथ। तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।